मौलाना तकरीर बंद कर। हमने कहा क्यों बे? बोला इस सदी का इतना बड़ा झूठ हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझ जैसे आदमी को डांटा। मैंने कहा क्यों? बोला मौलाना जितनी दलील दे दो, हम साइंस वाले लोग हैं, हमारी साइंस नहीं मानती कि चादर में नबी सबको संभाल लेंगे। अशरफ भाई जैसी साइंस का नाम लिया ना, चढ़ गया दिमाग पे रंग बरेली का। और जब बरेली का रंग चढ़ेगा ना तो जमाने का सब रंग उतर जाएगा। तवज्जो दीजिएगा। देख रहे हैं ना आप, मजबूरी में मैं ये ड्रेस पहन के आया हूं। ये क्या मजमा है भाई? कुछ नहीं। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि इतनी औरतें इकट्ठा बैठी हैं पलिया के जलसे में और बड़ी खामोश हैं। ये उनकी करामत है, वरना औरतें इकट्ठा हुआ चुप रहे। ये दुनिया का सबसे खतरनाक सवाल है कि पूरे साल में वो कौन सा महीना है जिसमें औरत कम बोलती है। बड़ी मुश्किल से एक पढ़े लिखे ने जवाब दिया, वो फरवरी का महीना है। बोला क्यों? बोला वो 28-29 का होता है, इसलिए 2 दिन कम हो जाता है। मैं मुबारकबाद देता हूं कौम की बेटियों को। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे तुम्हें। वाकई तुम लाजवाब हो। 2019 के बाद से किसी औरत को सर्दी जुकाम नहीं हुआ। किसी औरत को सर्दी जुकाम नहीं, पूरे हिंदुस्तान में, सिर्फ आपके यूपी में नहीं हुआ। जब से कोरोना आया ना, अब कोरोना जाने के बाद इनको सर्दी जुकाम नहीं, इसलिए कि इनके हाथ में 4 इंच का कपड़ा आ गया। इनके हाथ में 4 इंच का कपड़ा आ गया, नकाब उतर गया लड़कियों के बदन से, और 4 इंच का कपड़ा नाक और मुंह पे लग गया। नकाब उतर गया, 4 इंच का कपड़ा लग गया। न हवा लगेगी न सर्दी होगी, न ठंडक लगेगी न जुकाम होगा। क्या हजरत? लेकिन इन बेटियों को समझाओ, ये 4 इंच का कपड़ा है क्या? तो मेडिकल साइंस कहती है कि इस 4 इंच के कपड़े में इतना पावर है मौलाना कि दुनिया की कोई औरत मर्द अगर नाक और मुंह ढक ले तो दुनिया की कोई बीमारी नहीं लग सकती। अब फैसला करो कि मेडिकल साइंस का 4 इंच का दिया हुआ कपड़ा जब इतना पावर रख रहा है, तो रसूल की बेटी फातिमा का दिया हुआ निकाब कितना पावर रख रहा होगा यार। जरा मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। बहुत सिंपल आदमी आप देख रहे हो। ये मजमा क्या है? कुछ नहीं, लाखों के मजमे में बोलता हूं। बंबई में तकरीर कर रहा हूं, अचानक मजमा का जोश देके हमको भी जोश चढ़ गया। हमने कहा मुसलमानों पढ़ लो दिल से अपने नबी पे दरूद पाक। मेरे नबी ने कहा कि जो एक बार सच्चे दिल से पढ़ लेगा, मैदान क़यामत में उसे अपनी चादर में छुपा लूंगा। मुंह जरा सा खोलना है, समझे? और सिर्फ छुपाऊंगा नहीं, हिसाबो किताब से भी गुजार दूंगा, पुल से रात भी पार करा दूंगा। बोलो या ना बोलो, मैं तो बोलूंगा। पूरी हदीस का तर्जमा एक लफ्ज में, छुपेगा क़यामत के मैदान में, निकलेगा जन्नत के मकान में। हजरत जैसी मैंने ये हदीस सुनाई, एक पढ़ा लिखा जाहिल खड़ा हो गया। अरे भाई मैं गलत लफ्ज थोड़ी बोलता हूं, वो तो अनपढ़ है जो नहीं पढ़ा है। जाहिल तो पढ़े लिखे होते हैं। आप दुनिया की तारीख उठाइए, कबले इस्लाम मक्का में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी अम्र बिन हिशाम था, जिसको अरब वाले मारे रोब और दबदबा के अबुल हिकम कहते थे। वही अम्र बिन हिशाम बाद इस्लाम नबी के हजारों मोजज़ात देखकर ईमान नहीं लाया,
तो उसी का नाम मेरे नबी ने अबू जहल रखा है। पढ़ा लिखा जाहिल खड़ा हो गया, मुझ जैसे आदमी को डांट दिया सरवर साहब करके गया घर। मेरी एक ही बेटी है, उसने कहा अब्बू एक मशवरा। हमने कहा क्या? बोला आप रंगीन कपड़ा पहन के तकरीर मत कीजिए। हमने कहा क्यों? बोला पान बहुत खाते हैं और तकरीर करते हुए छींटे पड़ती है तो रंगीन कपड़ा से दाग छुड़ाना बहुत मुश्किल है, कपड़ा डिस्कलर हो जाएगा। हमने कहा फिर क्या करें? बोला सफेद कपड़ा पहन के तकरीर कीजिए। बोला उस पे तो दाग और ज्यादा नजर आएगा। बोला जितना भयानक लगा के लाइएगा हम चुटकी लगा के छोड़ देंगे, चुटकी में छोड़ा देंगे। हमने कहा अरे बेटा क्या मिल गया तुमको? बोला साबुन वालों ने केमिकल तैयार किया है, सफेद कपड़ा में डालते ही सब दाग खत्म फटाफट। हमने हैरत से पूछा अरे बेटा उस केमिकल का नाम क्या है? तो लड़की ने डरते डरते कहा अब्बा उसको लोग आला कहते हैं। क्या कहते हैं? आला। और जैसी उसने कहा आला, मैं दौड़ के उसकी पेशानी चूम लिया। मैंने कहा तुमने तो जन्म जन्म का मसला हल कर दिया। अब एक कपड़े पे दाग लगे तो आला लगाओ, और अकीदे में दाग लगे तो आला हजरत लगाओ। बोलो ना यार, सुभान अल्लाह बोलो ना, थोड़ा सा जिंदा करो। मैं बीमार आदमी हूं। डॉक्टर क्या भारद्वाज, क्या डॉक्टर भाटिया को मैं दिखा के आया हूं बरेली शरीफ से, समझे? थोड़ा सा सपोर्ट करो। मुझ जैसे आदमी को डाटा। हमने कहा बे साइंस नहीं मानेगी। बोला ना। बोला माँ का दूध पिया है और बाप असली बाप की औलाद है तो आई स्टेज के पास। आज हम तुमको साइंस से समझाएंगे कि नबी चादर में उम्मत को संभालेंगे। यंग जनरेशन मेरे साथ रहे, समझे? अशरफ भाई दुआ दीजिएगा। हाँ बुजुर्गाने दिन बैठे, जैसी आया ना स्टेज के पास, न जाने क्या हुआ, मेरी आंख से आंसू के 2-4 कतरे गिर गए। बोलता है क्या मौलाना डर लग रहा है? मैंने कहा डर नहीं बे। बोला फिर आंसू? बोला हैरत में। बोला क्या हैरत? बोला तेरा लिबास बता रहा है कि तू किसी करोड़पति बाप का बिगड़ा हुआ बेटा है। काश ये दौलत तेरे पास न होती, मेरे पास होती तो मैं सबसे पहले मदीना जाता और सरकार के रोजे के करीब खड़ा होकर मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम पढ़ता। आप लोग हौसला नहीं दे रहे हो, ठीक है। इतना कहना था कि मौलाना क्या मदीना देखना है? मैंने कहा कौन बेवकूफ है कि नहीं देखना चाहता। हम मुफलिसों की तर्ज जियारत में पूछिए, हम लोग देखते हैं कैलेंडर में मदीना है? हम लोग देखते हैं कैलेंडर में मदीना है? कौन ने देखना चाहते हो? मैंने कहा 30 सेकंड दो ना, मदीना दिखाता हूं यहीं से। हमने कहा ओरिजिनल देखूंगा, डुप्लीकेट नहीं। बोला एकदम ओरिजिनल दिखाऊंगा। दौड़ के गया माइक वाले के पास, वहां से पावर लिया, वायर खींचा, पीठ पे बैग है, बैग उतारा। सरवर साहब जरा सा फ्री माइंड होइए। बैग उतारा, लैपटॉप निकाला, ऑन किया, पावर जनरेट किया, चालू किया, और मेरी तरफ कनखी से देख के बोलता मदीना देखना। मैंने कहा बस 30 सेकंड। मैंने कहा देखा, देखते हैं आज। वो लैपटॉप के माउस से खेलता रहा, खेलता रहा, खेलता रहा, खेलता रहा। हिम्मत नहीं है मगर मैं कोशिश कर रहा हूं, साथ दीजिएगा वरना मैं पीछे हट जाऊंगा। खेलता रहा, खेलता रहा, खेलता रहा, खेलता रहा। अभी 22 से 25 सेकंड हुए, अचानक कलेजा पीट कर वो चिल्लाया, अरे मौलाना देख, ये मदीना है, ये शहर मदीना है, ये मस्जिद नबवी है, ये गुंबद खतरा है, ये रोज़े रसूल है, ये मवाजे शरीफ है, ये रियाजुल जन्ना है, ये मेहराबे नबी है, ये मेहराबे बिलाली है, ये मेहराबे उस्मानी है, वो बाबे सलाम है, वो बाबे बकी है, वो बाबे फातिमा है, वो बाबे जिब्रील है, वो साबे सुफा का चबूतरा है, वो जन्नतुल बकी है, वो दयारे फातिमा है, वो दयारे हलीमा है, वो दयारे उस्मान है। जैसे ही मदीना दिखाया का हिम्मत है तो जरा मक्का भी दिखा दे। बोला मौलाना 15 सेकंड। फिर माउस से खेलता रहा, खेलता रहा। अचानक चिल्लाया हजरत, कलेजा ठोक कर, मौलाना देख, ये शहर मक्का है, ये मक्का है, ये काबा है, हजर असवद है, ये गिलाफे काबा है, ये मुल्तजिम है, ये मकाम इब्राहिम है, ये मताफ है, ये हतीम है, ये रुकने शुमाली है, ये रुकने माली है, ये रुकने इराकी है। वो देख सफा है, वो मरबा है, वो मीना है, वो मुजदलफा है, वो वादी अराफात है।
बोलना बोलना। जैसी मक्का मदीना देखा है, मैंने कहा भारत में रह के लाल किला नहीं देखा हूं। माल अपना, कब्जा दूसरे का, आज तक देखा नहीं। देखा कल 5 सेकंड में, 5 सेकंड में दिखाया। बोला ना ये लाल किला, प्रधानमंत्री महोदय यहाँ पे झंडा तिरंगा लहराते हैं, होम मिनिस्टर और तमाम मिनिस्टर बैठते हैं, एमएलए एमपीज यहाँ बैठते हैं। मैंने कहा बगल में कुतुब मीनार है, दिखा दोगे क्या? बोला 3 सेकंड में। मैंने कहा मोहब्बत की नगरी ताजमहल का 2 सेकंड में। जैसे ही ताजमहल दिखाया तब मैंने आस्तीन चढ़ाई। काबे पागल, तेरी समझ में आया कि मेरे रसूल अपनी चादर में उम्मत को संभालेंगे? बोला कैसे? हमने कहा तेरे लैपटॉप के 2 इंच के पेन ड्राइव में जब सारी दुनिया समा सकती है तो मेरे मुस्तफा की चादर में। बोल दो ना सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो। हो सकता है कि आप जो सुभान अल्लाह बोल रहे हो उसी के सदके मैं बोलता हुआ निकल जाऊं। तकरीर सुनिए आप, समझे? मैं तकरीर करूंगा, इलाज भी करूंगा, इलाज भी करूंगा बहुत कायदे से। इसलिए कि मैं जान रहा हूं कि मेरे सामने जितने नौजवान बैठे हैं इसमें से 90% भिख मंगे हैं। 90% भिख मंगे। जब ये बियाह करेंगे तो हाथ फैलाएंगे गरीब लड़की के बाप के सामने। मोटरसाइकिल 5 लाख रुपया। भिखारियों, अगर मांगने ही की तमन्ना है किसी बेटी के बाप से तो हर आयरे गैरे की बेटी के बाप से मत मांग। चलना, चाल मदीना, फातिमा के बाप से मांग ले, तेरी दुनिया भी बना दे, तेरा उकबा भी बना दे। मैं ताबीज भी लिखता हूं, बहुत बड़ा पीर भी हूं मैं ऐलान नहीं कर रहा हूं। किनकी खिलाफत मेरे पास नहीं है। हुजूर ग़ियास मिल्लत, हुजूर गुलजार मिल्लत, हुजूर ताजु शरिया, कायदे मिल्लत, किसकी खिलाफत नहीं है मेरे पास। ये अल्लाह का करम है मुझ गुनाहगार का। ताबीज भी लिखता हूं मगर सबको नहीं लिखता हूं, पैसा भी नहीं लेता हूं, फ्री में लिखता हूं। हाँ, और देख के लिखता हूं कि इसको ताबीज की जरूरत है कि नहीं। एक नौजवान आया, बोला इमाम साहब, मौलाना साहब 2.5 महीने की लड़की है, रात को चौंक के उठ जाती है। मैंने कहा चल भाग, कोई ताबीज नहीं इसका, 7 बरस तक ये रात को डरती रहेगी। भाग। बोला अरे क्या बोल रहे हैं, ताबीज नहीं? बोला नहीं, इसका कोई ताबीज नहीं, दुनिया के किसी पीर से लिखवा लो, ये हर रात को रोएगी। बोला क्यों? हमने 2.5 महीने की बच्ची को जिन्नात पकड़ेगा, शैतान पकड़ेगा, उसको चुड़ैल पकड़ेगी कि हम ताबीज दें। बोला फिर हर रात डर के उठती का है? बोला टेंशन में उठती। बोला कैसा टेंशन? बोला रात को बत्ती बुझा के सोए, बीच में तुमने सुला लिया, भूख से आंख खुली, इधर हाथ मारा तो देखा चिकना है, इधर हाथ मारा तो दिख रहा है चिकना है। अब वो टेंशन में रोती है कि अब्बा कौन है, अम्मा कौन है, अब्बा कौन है, अम्मा कौन है, अब्बा कौन है, अम्मा कौन है, अब्बा कौन है, अम्मा। आज भी अगर बाप बनना है तो दाढ़ी रख लो ताकि बच्चों को ताबीज की जरूरत न पड़े, किरदारे अली की जरूरत पड़ जाए। तवज्जो देना। हाँ, एक नौजवान आया, बोला कि 3 महीना शादी को हो गया, आज तक सुकून से सोए नहीं। हमने ऊपर नीचे देखा, बोला बेटा भाग जा, तुम्हारे लिए कोई ताबीज नहीं। बोला क्यों? बोला हमसे तुम्हारी जिंदगी छुपी हुई है क्या? बोला क्या किया हम? बोले शादी से पहले तक तू जमीन पे बोरा बिछा के सोता था, चट क्या बोलते हैं उसको, बोरिया है, बोरी बिछा के सोता था। अब गरीब बेटी के बाप ने तुमको पलंग दे दिया, मोटा वाला गद्दा, तो नेचर के खिलाफ तुमको नींद कैसे आएगी?
आज भी बोरी बिछा के सूत, देख तुमको नींद आती है कि नहीं आती है, सुकून से सोता है कि नहीं सोता है, सो। और अगर पलंग का मजा लेना है तो गरीब बेटियों के बाप की दौलत पर भरोसा मत कर। साल 2 साल पहले अपनी कमाई से खरीद कर अपने घर में रख ले, ताकि कोई गरीब बेटी के लिए अपनी जमीन बेचकर तुम्हारा सौदा न करे, बल्कि तुम्हारा घर आबाद हो तो फातिमा की दुआ भी हो, अली का जुगनू भी हो, हसनैन करीमैन का किरदार भी हो। जी लगा के बोलिएगा सुभान अल्लाह। हम कब अच्छी बात बोलते हैं कोई गारंटी नहीं है, समझे। तकरीर सुनो 5 मिनट, तकरीर करें। अभी तक का तकरीर नहीं कर रहे थे अभी तक। अरे बिलाली भाई, तकरीर सुनो, तकरीर सुनो हजरत, तकरीर। मैं कुरान पढ़ रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता हूं, आप भी पढ़ो, आप भी पढ़ो। और किसी आलिम से किसी एक आयत की तफसीर या छोटी एक सूरत की तफसीर तुम भी पढ़ के समझ लो। और कभी कभी घर के तमाम सदस्य को जमा करके उस आयत की तफसीर बयान करना, घर के तमाम बच्चे बूढ़े सुने। मेरे नबी फरमाते हैं कि 70 खत्म कुरान करने से अफजल है कि एक आयत की तफसीर तू अपने घर वाले को सुना दे। मैं कुरान पढ़ रहा हूं, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, अब आपको सपोर्ट करना है। मैं कुरान पढ़ रहा हूं, अशरफ बिलाली आप उठ जाइए, वरना मैं कुरान पढ़ रहा हूं, उलमा दुआ दे देंगे। पढ़ रहा हूं। अचानक एक लफ्ज आया, एक आयत, मफातिहुल गैब। मैं चौंक गया, उठ के खड़ा हो गया। या अल्लाह, बचपन से कमा रहा हूं मगर आज तक मैं अपने पांव पे खड़ा ना हो सका, इसलिए कि मैंने दौलत कमाई है खाने के लिए नहीं, अपनी औलाद और खानदान के मुस्तकबिल को संवारने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 6 भाई हूं और मेरे 5 भाई सरकार की कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। मेरे 5 लड़के हैं और 5 लड़के सरकार की कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, समझे। और आज भी तमाम लोग मेरी तरफ नजर डाले हुए हैं। ये मौलवी कब कलकत्ता में इन करे के हालात पर गुफ्तगू। मैंने दिन में इनको मैसेज दिखाया भी, इनको पैगाम दिखाया भी, इंतजार कर रहे हैं लोग। बहुत कमाया मगर जमा नहीं कर सका। अचानक ये लफ्ज आया, मफातिहुल गैब। अरे मेरे बंदो, गैब के खजाने की चाबी। मैं उछल गया, उछल गया। है अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं फकीर था, गरीब था, मगर तूने तो गैब के खजाने की चाबी दे दिया। अब मुझसे बड़ा मालदार कौन होगा। डीजल गैब नहीं है, पेट्रोल गैब नहीं है, सोना गैब नहीं है, हीरा गैब नहीं है, किरासन गैब नहीं है, मादिनियात गैब नहीं है, कोयला गैब नहीं है, अबरक गैब नहीं है, चांद गैब नहीं है, सूरज गैब नहीं है, कहकशां गैब नहीं है, सितारे गैब नहीं है, हवा जो है गैब नहीं है, पेड़ गैब नहीं है, जर्रात गैब नहीं है। जितनी चीजें हैं सब जो है जाहिर है। गैब उसी को कहेंगे जो किसी को नजर ना आए। और रब फरमाता है मफातिहुल गैब, गैब के खजानों की चाबी ले लो। मैं तलाश करता रहा, पलिया वालों में एकदम रुकूंगा नहीं, कुछ बोलूंगा नहीं, मगर चाबी नहीं मिली। ये चाबी का जिक्र तो है मगर चाबी कहाँ है। फिर चला गया पहले पारे पर और वहां से पढ़ता हुआ आया, चाबी का जिक्र तो मिल जाए, ये चाबी कहाँ है। पढ़ता एकदम आखिर तक चला गया, चाबी कहाँ है पता तो ना चला। मगर दूसरी आयत आ गई, मकालिदुस समावाते वल अर्द, आसमानों जमीन के खजाने की चाबी ले लो। अब मैं और हैरान और परेशान हुआ। पहले तो गैब के खजाने की चाबी मिल रही थी, अब आसमानों जमीन के खजाने की चाबी मिली। अब मैं कहाँ तलाश करूं। तलाश करता रहा। ख्वाजा गुलाम सरवर साहब, मैं हवाओं से पूछा, खामोशी है। फजाओं से पूछा, खामोशी है। खुशबू से पूछा, खामोशी है। जुगनुओं से पूछा, खामोशी है।
है, बुलंदी से पूछा खामोशी है, ऊंचाई से पूछा खामोशी है, आसमानों से पूछा खामोशी है, सितारों से पूछा खामोशी है, कमर से पूछा खामोशी है, शम से पूछा खामोशी है, बद्र से पूछा खामोशी है, हिलाल से पूछा खामोशी है, अतारुल से पूछा खामोशी है, मिर्रीख से पूछा खामोशी है, मुश्तरी से पूछा खामोशी है, जुहल से पूछा खामोशी है। दुनिया में उतरा हो उलमाए मिस्र बता ये मफाती कहाँ है, मकालीद कहाँ है? अशरफ भाई जरा देखना ये मफाते कहाँ और मकालीद कहाँ? उलमाए मिस्र बता खामोशी है, उलमाए यूनान बता खामोशी है, उलमाए ईरान बता खामोशी है, उलमाए इराक बता खामोशी है, उलमाए अरब बता खामोशी है। ऐ बगदाद के जवार तू बता दे, ऐ इराक के जर्रे तू बता दे। सारी दुनिया घूमता रहा मगर चाबी का जिक्र तो है, मगर चाबी कहाँ है इसका पता ना चला। घूमता घूमता तलाश करता करता कलकत्ता से निकला, बनारस को पार किया, लखनऊ को पार किया, इलाहाबाद को पार किया, कानपुर को पार किया, बलिया को पार किया, सीधे बरेली पहुंच गया। बोलना चाहिए था। सीधे बरेली पहुंच गया। हाथ उठाकर एक बार बोल दो और जरा मोहब्बत में दुआ दीजिएगा। पहुंच गया बरेली, सीधे रोज़े आला हजरत पर। मेरे आका कुरान जब किसी को समझ में नहीं आ रहा था तो आपने कंजुल ईमान दिया। आप बताइए ये मफाते कहाँ है, मकालीद कहाँ है? पूरी दुनिया छान मारी मगर चाबी का पता ना चला। गुलाम सरवर चाबी का पता ना चला। रोज़े आला हजरत से आवाज आई, अबे लड़का बगल में ढंडोरा शहर में। हमने कहा क्या मतलब? का चाबी तो लिए घूम रहे हो और तलाश करने के पीछे पड़े हो। मैंने कहा सरकार चाबी कहाँ है? रोज़े आला हजरत से जवाब आया। अब उलमा तैयार रहे। जवाब आया, अलीमी ये बता मफातेह का पहला हर्फ क्या है? मैंने कहा मीम है। का मफातेह का आखिरी हर्फ क्या है? मैंने कहा बड़ी है। का मकालीद का पहला हर्फ क्या है? मैंने कहा मीम है। का मकालीद का आखिरी हर्फ क्या है? मैंने कहा दाल है। आला हजरत ने कहा मीम है, मीम दाल बनकर क्या बना? हमने कहा हुजूर लफ्ज़े मोहम्मद बना। तो रोज़े से आवाज आई, फिर क्या ढूंढ रहा है? कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। अरे कोई एक नारा लगाओ। बस्ती करिया दरिया फैज का दरिया कौन बना मेहमान काबा, हम सबकी बख्शिश का दरिया। एक बार और सुभान अल्लाह कह दीजिए। खड़े रहिए, खड़े होने में बड़ी नहीं जबरदस्ती मत बैठिए, खड़े रहिए। हाँ, वक्त आए तो खड़े रहिए, वक्त आए तो बैठ जाइए, और वक्त आए तो मस्जिद को आबाद कीजिए। मस्जिद को आबाद कीजिए। नमाज पढ़ के देखो, ये औरत लोग है ना, औरत बैठी है सब ना, घर में चावल कौन बनाती है? तो ऐसे मुंह बनाए हो जैसे लगता है आप पकाते हो। भाई टन से बोलना, कौन बनाती है? दस आदमी का परिवार हो तो कितना चावल बनेगा? अंदाजे बोल दो। 1 किलो, 1.5 किलो। चलिए आस्ते बोलना चाहिए था, खुराक का पता चल जाएगा। एक किलो कितना? जल्दी बताना, 1 किलो में कै पीस चावल है? अबे जिस पीर साहब का शजरा लेके घूमते हो ना, वो भी नहीं बताएंगे। जो मैथमेटिक्स पढ़ाता है वो भी नहीं, हम भी नहीं। ये अशरफ बेलाली जो पूरे जलसे को चलाता है ना, ये ख्वाजा गुलाम सरवर,
जो तरन्नुम के समंदर में लहजों की कश्ती खेना आसान काम है इसके लिए, हैं? इसके भी बस की बात नहीं, कोई गिन पाएगा? मगर बाप रे बाप कितनी बड़ी साइंटिस्ट है ये औरत। जवाब है उसका। 1 किलो चावल बनाने बैठी हजरत, पानी गर्म हुआ, 1 किलो चावल धुल के उठाया, पतीली में डाल दी, चमचा से हिला दिया। हिलने के लिए चमचों की जरूरत है। चमचे से हिला दिया, चमचों से हिला दिया, ढक्कन से ढक दिया। देखना देखना, ढक्कन से ढक दिया, वाइब्रेशन हुआ, पानी में उबाल आया, ढक्कन हिलने लगा, पानी ने कलर बदला, औरत मुस्कुराई, ढक्कन हटाया, फिर चमचा से हिलाया। हिलाने के बाद 1 चमचा चावल निकाला और चावल 1 चमचा निकाल के उसमें से 1 को दबाया। दब गया, बोलती है सब हो गया। बाप रे बाप, इतनी बड़ी साइंटिस्ट। जिस चावल को ये मर्द गिन न सका था, उन चावलों में से 1 को दबाकर सबको ओके कर दिया। कितनी बड़ी साइंटिस्ट है रे भाई। भाई किस यूनिवर्सिटी में पढ़ी? का मौलाना ये यूनिवर्सिटी का कल्चर नहीं है का? फिर बोला खुदा की कुदरत है। अल्लाह ने चावल को ये सिफत दिया है कि एक पकेगा तो सब पकेगा। का यही तो मेरे नबी कहते हैं, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो। 4 बजे तक बोलता रह जाऊंगा, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो। इतना पढ़ो कि पढ़ते पढ़ते मर जाओ। और जब कब्र से उठोगे क़यामत के दिन, अल्लाह का ऐलान होगा, सबसे पहले नमाज चेक करो। नमाज में पास हो गए, फरिश्ते कहेंगे मौला तेरा बंदा नमाज में पास है। अल्लाह फरमाएगा जब नमाज में पास है तो मेरे रसूल की उम्मत है, चल सब में पास कर दे। औरत के चावल बनाने ने तुम्हें नमाजी बना दिया। जरा पढ़ के तो देख, पढ़ के देख। सुभान अल्लाह कौन कहेगा? हम अकेले आए हैं, हम किसी को लेके थोड़ी आए कि वो हमारे साथ साथ सुभान अल्लाह कहेगा। हम अकेले जी लगाओ और साथ देने की कोशिश करो। कारी जाकिर साहब किबला आएंगे अभी हुफ़ाज़ किराम को लेकर। मेरा वादा है, ये नोट कर लीजिएगा। मैं आज जिस मजबूरी में तकरीर कर रहा हूं, मैं आपके मेयार पे उतरूं न उतरूं, मगर इसके बाद जब भी मुझे बुलाइएगा बगैर डिमांड के आऊंगा, बगैर मुतालबे के आऊंगा। अगर ठीक रहूंगा तो दिखाऊंगा कि मैं कैसे ठीक हूं, समझे? दिखाऊंगा इंशाल्लाह। अगर इजाजत दो तो मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करूं। करूं? सुनोगे? सबसे पहले तो ये दिमाग में रखो कि अपने शहर के उलमा की इज्जत करो। अपने शहर के उलमा की इज्जत करो। ये नौजवान लोग ना मौलवी साहब लोग के देख के बोलता है मौलवी है, चलता है तो पांव आगे पीछे हो रहा है, चलता है तो पांव आगे पीछे। अरे बकलोल, देखो कि मौलवी का पांव आगे पीछे हो रहा है तो खुदा का शुक्र अदा करो, इसलिए कि सबका पांव आगे पीछे नहीं होता। जो होश में रहता है उसी का पांव आगे पीछे होता है, और जो बेहोश रहता है उसका पांव तो दायां बायां होता है। उलमा का एहतराम करो। हजरत इमाम मोहम्मद ने ख्वाब देखा कि उनके गांव का एक आदमी जन्नत में घूम रहा है। ये औरतों को क्या हो गया कि मतलब भागने लगी, वो चावल पसाने चली गई ना। बाप रे बाप, तारीफ करने का ये नतीजा कि सब उठ के भागने लगे। जाने दीजिए, आप तवज्जो दीजिए। अब ये मत सोचिएगा कि हमारे घर की औरतें जा रही हैं तो हम भी चले जाए, नहीं, वो खोल लेगी ताला, उसको मालूम है कैसे खुलता है।
आप इधर ध्यान दो, 5-10 मिनट और मुझको बर्दाश्त कर लो। अरे इतनी देर में बोल गया, 5-10 मिनट और मुझे बर्दाश्त कर लो। 1-2 मरतबा इस तरह और आ जाए ना तो मैं ठीक हो जाऊंगा इंशाल्लाह। गर्म होने के बाद कुछ तो सुकून मिला है, लेकिन नहीं वो बीमारी नहीं। मैं क्या बोलने जा रहा था, भुला गया। हजरत इमाम मोहम्मद ने ख्वाब देखा, उसके गांव के एक आदमी जन्नत में है। आंख खुली तो सोचने लगी तो मरा भी नहीं अभी, जिसको ख्वाब में देखे। उसको बगदाद में तलाश करने लगे, मिल गया शाम को। बोला कौन नेकी किया है कि तू जन्नत में है? बोला हुजूर हम जन्नत में। बोला सुन, हम सुनू ही बात नहीं करते, आंख से देखे हैं कि तू जन्नत में। कौन नेकी किया है बताओ? बोला नेकी तो याद नहीं आ रही है, अपने शहर के एक आलिम की इज्जत कर लिया है ना। 5 मिनट टाइम है ना, अपने शहर के एक आलिम की इज्जत कर लिया। बोला कैसे? बोला मैं दरिया में वजू कर रहा था और मेरे दाहिने से पानी बाएं जा रहा था। इतना मसला तो जानते हैं कि नेकोकार वजू करते हैं तो नूर के कतरे टपकते हैं, और गुनहगार वजू करते हैं तो काले काले गुनाह के धब्बे गिरते हैं। मैं वजू कर रहा था, मेरे दाहिने से बायां जा रहा था पानी, और मेरे बाएं बगदाद का बहुत बड़ा आलिम आकर बैठ गया वजू करने। मैं कांप गया कि मेरा धोवन उसको लगे। मैं उठ के उसके बाएं बैठ गया कि मेरा धोवन उसको न लगे, उसका धोवन मुझको लगे। है? यही तो किया है। इमाम मोहम्मद फरमाते हैं कि इसी इज्जत ने तुम्हें जन्नती बना दिया। जल्दी बता वो आलिम कौन है? तो हजरत इमाम मोहम्मद को पकड़ के रोने लगा, हुजूर आप ही थे जिसकी इज्जत हमने किया, कोई दूसरा ना था। इसलिए शहर के उलमा की पहले इज्जत करो, कहो सुभान अल्लाह। अब भागो मत, हाँ भागो मत, वरना ऐसी बात सुना देंगे कि सपने में भी हंसते रहोगे। हाँ। बस संभालो मुझको, मैं बुजुर्गों का फैजान आप तक पहुंचा रहा हूं। एक लंबी हदीस का तर्जमा कर रहा हूं, उसे सुन लो आप, फिर मैं तकरीर कर रहा हूं। पहले लंबी हदीस का तर्जमा सुनो, सुन लोगे ना? हैं? सुन लोगे ना भैया? बहुत लंबी हदीस है, उसका तर्जमा। मेरे नबी फरमाते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपने एक बंदे की तरफ इशारा करेगा, फरमाएगा फरिश्तों इसका अमल वजन करो। फरिश्ते वजन करेंगे, कहां देखने लगे यार? फरिश्ते वजन करेंगे, फरिश्ता भी खुश, बंदा भी खुश। बिलाली साहब 99 नेकी, गुनाह बस एक, गुनाह बस एक, 99 नेकी। गुनाह इतना ढीठ हो गए, बट हाँ, एक पोता अपने दादा को बोल रहा है कि दादा आपको देख देख के हम टेंशन में जी रहे हैं। बोला कैसे टेंशन? बोला आप लोग जवानी कैसे बिताए? बोला क्या हुआ? बोला न मोबाइल, न सिम, न नेटवर्क, न व्हाट्सएप, न इंस्टाग्राम, न फेसबुक, न ट्विटर, कैसे आप लोग जवानी गुजारे? बोला जैसे तू लोग गुजार रहा है। बोला क्या मतलब? बोला अब तुम लोग गुजार रहे हो, नमाज नहीं, रोजा नहीं, ज़कात नहीं, तिलावत नहीं। हमारे जमाने में सब थी, तुम्हारे जमाने में कुछ नहीं। क्या है? दस्तार वाले बच्चे हैं क्या? बुलाइए बुलाइए बुलाइए। क्या करें, तकरीर करें या छोड़ दें? अब बैठ जा, बैठ जा, आगे बैठ जा। अब बाबू चलिए सुभान अल्लाह कहो, मोहब्बत से बोलो, हाथ उठा के बोलो। जो मर्द है वही हाथ उठाएगा। अगल बगल देख लेना, जिसका हाथ ना उठाओ बिरादरी का पता चल जाएगा। जोर से हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। हाँ हाथ उठाया करो। एक तो बदअकीदा हमसे बोल दिया कि मौलाना काहे हाथ उठवाते हो? बोले का हाथ ना उठवाए तो का उठवाए बे? बोला क्यों? बोला हाथे तो तुम लोग छोड़ा है, बाकी तो सब ले लिया। करबला में कुछ बचा, खाली हाथे ना बचा था, इसलिए क़यामत तक खाली हाथे उठाते रहेंगे हम लोग।